नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर वन ऑफ लार्जेस्ट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी समय से कंसोलिडेशन में चल रहा था, उसका चार्ट हम सर्च करेंगे और हायर टाइम फ्रेम और मंथली पर हम इसके बेसिक्स देखेंगे। पहले बेसिक्स हमेशा इसके नर्वस सिस्टम, इसका ईएमएज होता है, उसको हम सर्च करेंगे। 26 ईएमए डाल दिया इसमें। ये सारे ईएमए में जस्ट यहाँ 5 और 13 दोनों ईएमए के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर होने जा रहा है। जहाँ पर 5 और 13 में पॉजिटिव क्रॉसओवर जस्ट होता है, वहाँ पर बाय कर लेने से अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। सारे ईएमए पॉजिटिव डायरेक्शन में है। 5 और 13, 26, 50, 100, 200 कैंडल अप्लाई करते हैं। कैंडल अप्लाई करने पर इसमें यहाँ से इसने बुलिश पियर्सिंग बनाने के बाद फॉलो अप कैंडल दिया, अगेन शेकआउट कैंडल दिया एंड यहाँ पर इसने इस हाई वेव कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज दिया है। बुलिश कैंडल उसको एंगल्फ कर लिया है। वॉल्यूम बहुत सपोर्टिव है। एवरेज और अबव एवरेज बाइंग का वॉल्यूम काफी अच्छा है। इसमें डाउ थ्योरी भी पॉजिटिव है। हायर हाई हायर लो कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब हायर हाई और हायर लो कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ बनता है तो उसमें ऑब्वियसली फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न ही होता है। ऑन हाई टाइम फ्रेम मंथली पर हम एक ही इंडिकेटर्स देख सकते हैं, वो है हमारा एमएसीडी। एमएसीडी यहाँ पर जस्ट ओवरसोल्ड ओवरबोट जोन में ही, विदाउट ओवरसोल्ड जोन में जाए बिना ही यहीं से ही अपटिक हो चुका है। वीकली पर जाएंगे हम। वीकली पर जाकर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से इसने डबल डाइवर्जेंस दे चुका। करेक्टिव वेव कंप्लीट, यहाँ पर इसने करेक्टिव वेव कंप्लीट की। ये इसका एमएसीडी है। सेम पॉइंट पर जाकर हम एमएसीडी और इसका ट्रैक मैच करते हैं। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं हम, क्लियर शो होगा। यहाँ पर इक्वल लो बन रहे हैं, यहाँ पर लोअर लो बन रहे हैं, यानी कि ये करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमेशा चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट 65 और 80% चलते हैं। जब कोई नेगेटिव न्यूज़ या पॉलिटिकल इवेंट्स या फिर रिजल्ट में कोई गड़बड़ होती है तो ही चार्ट पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ से इसने डाउ थ्योरी चेंज करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर करेक्शन। इसने पहला हायर हाई एंड पहला हायर लो बना चुका है। अभी प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके 100 EMA से रिवर्स करके यहाँ पर ये नीचे से बाइंग देते हुए, यहाँ पहला टारगेट मेरा 1985 रुपए ऐसे निकल के आते हैं। इसमें हम यहाँ पर एक बाकी इंडिकेटर्स को रिमूव करते हैं। एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ लगा लेते हैं। इसका ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनने जा रहा है। पहला टारगेट तो ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए यहाँ तक आएगा ये शेयर, जिसका टारगेट 1997 रुपये। हम इस हाई वेव कैंडल का हाई मैच कर रहे थे तो हमें 1985 रुपये का टारगेट निकल रहा था, बट हम
ट्रेंड लाइन डालेंगे तो एक पैटर्न बन रहा है जिसके थ्रू इसका टारगेट 1997 और 2000 रुपए पकड़ के चलते हैं ऑन वीकली बेसिस पर। अभी हम इसका डेली चार्ट सर्च करेंगे। वीकली चार्ट पर जाकर हम इसके अदर इंडिकेटर्स भी चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम बहुत सपोर्टिव चल रहा है। लास्ट कितने वीक से बाइंग चल रहा है, अभी भी 2 हफ्ते से बाइंग कंटिन्यूस चल रहा है। इस मंथ में भी लास्ट वीक में बाइंग था। यहाँ पर इसका MACD देखेंगे हम। MACD ओवरबोट जोन में ही अपटिक हो चुका है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी कर चुका है। मंथली पर ओनली अपटिक था, यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी कर चुका है। ये 56 पर है स्ट्रेंथ इसमें। एंड स्टोकेस्टिक अभी फ्लैट है। ADX में 10 बुल अपर साइड है पर उसका स्ट्रेंथ 10 पर है। डेली पर जाकर देखेंगे हम तो डेली में स्ट्रेंथ अच्छा है। ADX का 18 पे है एंड बुल अपर साइड है और उंगली सेटअप बन रहा है। मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। MACD भी अपटिक है, ओवरबोट जोन में है। RSI 58 पर है। स्टोकेस्टिक भी अपटिक है एंड ADX हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें बुल का स्ट्रेंथ है। आज के दिन इसमें अच्छा बाइंग आया है, अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ बाइंग है इसमें। यहाँ भी सेम पैटर्न ही बनने जा रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसका कि ऑलमोस्ट 50 EMA के ऊपर ही बन रहा है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है। सेकंड शोल्डर एज पर वेव यदि हम देखते हैं इसमें हम इसको प्राइस को देखेंगे। प्राइस ने यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर डबल डाइवर्जेंस देने के बाद ये करेक्टिव वेव कंप्लीट किया। यहाँ पर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, हमें क्लियर समझ शो होगा। ये इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। फेक ब्रेक डाउन करके प्राइस उसी ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट लिया आके तो एक तरह का डबल बॉटम बनाया। हम इसको, ये पीक दिखाई दे रहा है पर हम इसको किसी भी इम्पल्सिव वेव का थर्ड वेव नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसने लास्ट इम्पल्सिव वेव यहाँ कंप्लीट किया एंड हम इसको 1 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि प्राइस ने दोबारा उसी ट्रेंड लाइन को लगभग उन्हीं लेवल्स तक गिर के उन्हीं को टच करके वहां से रिवर्स होना शुरू किया। तो हम इसे 2 कंसीडर करेंगे, वेव 1 एंड वेव 2। उसके बेसिस पर हम इसके टारगेट निकाल के देखते हैं। हमें 2 सेटअप मिल रहे हैं जिसके बेसिस पर टारगेट निकलेंगे हमारे। पहला हम ये इसके बेसिस पर टारगेट निकालते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है जिसके टारगेट 2650 रुपए ऐसे निकल के आते हैं। अगला सेटअप जो कि जनरेट हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको हम देखते हैं। MACD लगाते हैं। हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाया तो इन दोनों पॉइंट के यहाँ पर ये करेक्टिव वेव कंप्लीट हुआ था। इन दोनों पॉइंटों के बीच में यहाँ हमें डाइवर्जेंस मिलेंगे। ये पॉइंट यहाँ का था, सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट पर यहाँ से यहाँ के बीच में प्राइस इक्वल लो बना रही है एंड यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर लोअर लो बन रहे हैं, हमें क्लियर दिखाई देंगे। तो एक तरह का ये डबल बॉटम है जिसका पहला टारगेट इस हाई
सिंपल पहला टारगेट। दूसरा सेटअप यहाँ पर हमने पहले देखा था जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी बन रहा है, उसकी ट्रेंड लाइन हम इसको एकदम क्लियर खोल के समझेंगे। पूरा सेटअप क्या क्या इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, जिसके पहले भी हमने टारगेट निकाले थे, वो टारगेट इसके 2000 रुपए निकल के आ रहे थे। तो पहला टारगेट तो मेरा इसमें 2000 रुपए का होगा। दूसरा टारगेट ये हम किसी भी रूप में निकाल के देखें, हम इतने बड़े इस डबल बॉटम के टारगेट के रूप में निकाल के देखेंगे, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, वक्त चाहिए, जल्दी नहीं आएगा ये टारगेट। इतना बड़ा टारगेट मुझे इसमें दिखाई देता है। कहाँ से चला ये 1620 रुपए से 2240 रुपए, ऑलमोस्ट ये 400, 200, 600 रुपए का टारगेट इसमें निकल के आ रहा है ओवरऑल। और हम इसका एक और तरीके से टारगेट निकाल सकते हैं। ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर रखेंगे इसे। इसके टारगेट 2340 रुपए निकल के आते हैं। पर इसमें पहला टारगेट तो इस ट्रेंड लाइन का ही होगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। पहले ये इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा, उसके बाद वापस नीचे आने पर शेकआउट होगा। शेकआउट यानी जो कमजोर रिटेलर होते हैं वो बेच के निकल जाते हैं, बड़े बड़े लोग इसको बेच के गिराते हैं और रिटेलर को भाग जाते हैं, तब वो लोग बाय करते हैं, तो उसको हम शेकआउट कहते हैं। शेकआउट पर हम इसको दोबारा बाय करेंगे। फिर हमें जब इस ट्रेंड लाइन के कटने पर ब्रेकआउट आएगा इसका 2000 के ऊपर, जब ये सस्टेन करेगा 2010 के करीब, तब हम इसको बाय करेंगे। तब हमें इसके फाइनल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के टारगेट जो कि 2340 रुपए निकल के आते हैं। दूसरा इस डबल बॉटम का ये जो टारगेट निकल के आ रहा है, नीचे जो डबल बॉटम बन रहा है, इसके पीक से यदि हम टारगेट निकालते हैं तो 2250 रुपए का ऐसे टारगेट हमें मिलेंगे। हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करके ही लौटे। यदि सक्सेसफुली इसको भी काटता है तो उससे भी बड़े जो हम आगे देखेंगे, अभी नहीं, हमें इस डबल बॉटम के बेसिस पर उससे भी बड़े टारगेट नजर आते हैं फ्यूचर के इसके। हमने टारगेट देख लिए, अभी हम इसका स्टॉप लॉस लेंगे जो कि काफी डीप। ऑन डेली बेसिस पर हम इसका MACD देखते हैं। MACD हुक बना के अपटिक हो चुका है। ये जो इसने ऐसा राउंडिंग शेप बनाया है, सेमी राउंडिंग शेप, इसको हुक बोलते हैं। ये वहीं से ओवरवुड जोन में से ही पलट गया है। RSI देखेंगे, RSI अपटिक है, RSI 58 पे है, अच्छा स्ट्रेंथ है, इसमें मोमेंटम आ सकता है। स्टोकेस्टिक भी अपटिक है, वीकली डेली दोनों पर। आवरली चार्ट में यदि हम जाते हैं तो वहां पर भी सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। RSI हल्का सा डाउन टिक है, थोड़ा सा साइडवे स्टोकेस्टिक अपटिक है। एंड ADX देखेंगे हम, ADX में बुल का स्ट्रेंथ है। 15 के ऊपर निकलने पर मोमेंटम आएगा इसमें। आवरली बेसिस पर हम ओनली ट्रेडिंग का टारगेट निकाल सकते हैं। यदि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें आवरली चार्ट ही सर्च करना चाहिए और उसके बेसिस पर इसमें टारगेट 1930 रुपए एज पर इंट्राडे के लिए निकल के आ रहे हैं।
हमें इसका स्टॉप लॉस भी चाहिए। ऑन डेली बेसिस पर ईएमए सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसमें, एंड डाउ थ्योरी भी इसमें पॉजिटिव चल रही है, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं। अभी हम यहाँ पर जाकर देखेंगे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए इसने जो सेकंड शोल्डर बनाया, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा इसमें मेरा। इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 100 DMA पर निकल कर आता है। ये जो बेयरिश कैंडल है यहाँ पर, इसका जो लो है और वही इसका 100 DMA है, जो कि इसका 1850 रुपए ऐसे निकल के आते हैं। एंड इसके रियल स्टॉप लॉस इस सेकंड शोल्डर का जो लो बन रहा है 1760 रुपए ऐसे निकल के आते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।